बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 2 नवंबर 2025 इतवार का दिन पाक इंडिया बॉर्डर पर कशीदगी इस वक्त खतरनाक दुराहे पर जाकर खड़ी हो गई है। इंडिया की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर नए नए नोटम जारी हो रहे हैं। वो अपनी फजाई हदूद और अपनी जो उनकी समुद्री हदूद है उसको बढ़ाता चला जा रहा है, यानी कि एक मुकम्मल प्लान के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर घुसने की एक कोशिश की जा रही है। आज भारतीय नेवी की जानिब से पाकिस्तान में दाखिल होने की एक कोशिश की गई है। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि समंदरों में जंग छिड़ने के करीब आ गई है और खतरनाक हमले भी किए गए हैं। आज 2 बड़े हमलों की इतलात आ रही हैं, पेशावर और कराची। ये 2 बड़े टारगेट से तमाम तर डिटेल्स, तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखनी है और पाकिस्तान की इस हवाले से क्या पोजीशंस हैं, क्या स्टैंडिंग्स हैं और पाकिस्तान नेवी के एडमिरल जो है नेवल चीफ, उन्होंने जंगी महाज संभाल लिया है। पाक फौज की जानिब से भी मुंह तोड़ जवाब दिया गया है और ये जो रिस्पॉन्ड किया गया हमारी फौज की जानिब से, हमारी नेवी की जानिब से, ये बताता है कि पाक फौज, हमारी नेवी और हमारी फसाइया किस लेवल पर जाकर हाई अलर्ट हो चुकी हैं और भारतीय हमले को कैसे और किस तरह से नाकाम बनाया गया है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में आपने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद का नारा जरूर कमेंट करना है। जनाब, पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर से एक तो खबर ये कि इंडिया ने सर क्रीक जो है वहां पर कोई अटैक करने की वो प्लानिंग कर रहे हैं। वो समुद्री हदूद के अंदर अपनी वार एक्सरसाइजेस भी कर रहे हैं। रोजाना की बुनियाद पर नए नोटम भी जारी किए जाते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात, राजस्थान, गुजरात, सर क्रीक और दीगर जो इलाके हैं वहां पर इंडिया जो है वो अपनी अपनी वॉर एक्सरसाइजेस भी कर रहे हैं और उन्होंने अपनी वॉर एक्सरसाइजेस को बढ़ाकर बांग्लादेश, चाइना के बॉर्डर तक भी फैला दी, लद्दाख के एरियाज तक भी बढ़ा दी, ताकि वो अपने पूरे खत्ते को ये पैगाम दे कि इंडिया हर मुल्क के साथ लड़ने को तैयार है। लेकिन इस सारी समत के अंदर भी वो आहिस्ता आहिस्ता पेशकदमी कर रहे हैं। हर रोजाना की बुनियाद पर नए नोटम जारी करके फजाई हदूद को, समुद्री हदूद को आगे बढ़ाता है। जब वो आगे आएगा, पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होने की कोशिश करेगा, उस पर वो कब्जा करना चाहते हैं। यह असल उनका प्लान है। उसके मुताबिक इंडिया ये कहेगा कि हमने पाकिस्तान की फलां 2 गज की जमीन पर कब्जा कर लिया है, हमने पाकिस्तान की फलां चेक पोस्ट पर कब्जा कर लिया या समुद्री हदूद के ऊपर अपना कब्जा कर लिया है, तो लिहाजा ये हमारी एक बहुत बड़ी जीत है। तो इसको अपनी आवाम के तौर पर को वो प्रोडक्ट के तौर पर बेचेंगे, वो चूरन बेचेंगे और उसके मुताबिक ये इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर जो इंडिया के और रॉ के जो एक्स अकाउंट्स हैं उनके जरिए ये प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है। आप इसको जरा स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि दिस इज हाउ इंडियन आर्म फोर्सेस विल लैंड ऑन कराची शोर्स, कराची इन इंडिया। वो वीडियो जारी कर रहे हैं और उस वीडियो में ये भारतीय और रॉ के जो अकाउंट्स हैं वो कह रहे हैं कि इस तरह से इंडिया की जो आर्म फोर्सेस हैं वो कराची में लैंड करेंगी, कराची के पानियों के अंदर आएंगी और वहां पर ऐसे ऐसे तबाही मचाएंगे। ये जो है वो कह रहे हैं कि कराची इंडिया का हिस्सा बनेगा। इंडिया के रॉ के अकाउंट की जानिब से इस तरह की प्रोपेगेंडा जनाब किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब आज जब मैं आपको कह रहा हूं कि खतरनाक हमले किए गए हैं, तो ये क्या खबर आ रही है? जो भारतीय नेवी पाकिस्तान दाखिल हुई है उस पर तो मैं आता हूं, लेकिन आप ये देखें कि खतरनाक हमले भारत की जानिब से शुरू हुए हैं और भारत उसके ऊपर कैसे शादाने बजा रहा है, जरा ये खबर सुने। आज 2 नवंबर 2025 को पेशावर के अंदर एक धमाका होता है और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट सीटीडी जो है उनके पुलिस स्टेशन में ये स्टोर की गई जो धमाका नवाज खेज मवाद है उसकी वजह से एक अफसर शहीद हुआ और 2 जख्मी हुए हैं। यानी कि सीटीडी पुलिस स्टेशन के अंदर जो आईईडी था वो ऑटोमेटिकली ये ब्लास्ट होता है और उसके मुताबिक एक अफसर शहीद हुआ, 2 जख्मी हुए हैं। पुलिस के मुताबिक ये धमाका शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ जो कि हादसाती था और ये दहशतगर्दी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इसको पाकिस्तान का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि कोई इसका दहशतगर्दी ताल्लुक नहीं, ये शॉर्ट सर्किट होता है और वहां पर ये धमाका हुआ। कराची में भी इसी तरह के धमाकों की इतलात बताई जा रही है और इंडिया मीडिया जो है वो ये कहता है कि 2 मिस्टीरियस एक्सप्लोजन्स इन पाकिस्तान टुडे, यानी कि वो कह रहा है कि यहाँ पर कुछ खुफिया या ऐसे कहें कि अचानक से जो हमले हुए हैं पाकिस्तान में। आज 2 बड़े आईईडी एक्सप्लोजन्स हुई हैं, एक कराची के अंदर, एक पेशावर में, और 2 बड़े जो उनके एम्यूनिशन डंप्स हैं वो तबाह हुए हैं। इंडिया का जो रॉ का अकाउंट है वो यहां पर इस तरह के प्रोपेगेंडास कर रहे हैं और ये फ्रंटल फोर्स के नाम से अकाउंट्स हैं जो इस तरह की खबरें भी देता है और उसके ऊपर प्रोपेगेंडा भी करता है। अब यहां से आप प्लान का अंदाजा लगाएं कि इंडिया किस प्लान के ऊपर जाकर काम कर रहा है। अब भारतीय नेवी पाकिस्तान के अंदर दाखिल होने की उन्होंने कोशिश की है और खतरनाक जो महाज है वो इस वक्त होता चला जा रहा है। जनाब देखें, कल के दिन जो है वो भारत की जानिब से 6 नए नोटम जारी होते हैं। पहले वो पाकिस्तान के सिर्फ
इलाकों यानी कि सर क्रीक और जो जैसलमेर है वहां पर वो वार एक्सरसाइज उन्होंने शुरू की। फिर वो बढ़ाते बढ़ाते राजस्थान भी आए, गुजरात भी आए, उधर से चाइना के बॉर्डर पर, उधर से बांग्लादेश के बॉर्डर, म्यांमार, और यहां तक के वो उन्होंने मुकम्मल तौर पर चारों अतराफ पर जाकर उनकी तीनों फोर्सेस जो हैं वो जंगी एक्सरसाइजेस कर रही हैं, वो जंग के लिए तैयार कर रही हैं। और फिर वो साथ के साथ पाकिस्तान को धमकियां भी दे रही हैं कि हम ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारियां कर रहे हैं, अब की बार धमाका बड़ा खतरनाक होगा, पाकिस्तान के फलां शहर लॉक करने हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत की जानिब से जो नए नोटिस जारी हुए हैं उसमें पाकिस्तान की हदूद के अंदर घुसने की कोशिश की गई है, यानी कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है पाकिस्तान का और जो 80 नॉटिकल माइल्स हैं उसके इंडिया की जो हदूद है वो उसने भारतीय नेवी ने उसको इंडियन हदूद डिक्लेयर कर दी है। वो वहां पर घुस गई है, वहां पर वो वॉर एक्सरसाइज कर रही है और वहां पर इन्होंने नया नोटम जारी करके फिजाई हदूद को और जो समुद्री हदूद है उसको बंद कर दिया है कि इंडिया यहां पर मुदाखलत कर रहा है। अब यानी कि जैसे सरक्रीक एक महाज है जो कि डिस्प्यूटेड एरिया है, या कश्मीर का महाज है, या लद्दाख वाला मामला है, तो बिल्कुल इसी तरह से ये 80 नॉटिकल माइल्स का जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है ये पाकिस्तान का हिस्सा है, जिसको अक़वाम मुत्तहिदा के कवानीन के मुताबिक ये पाकिस्तान की हदूद है जिसमें इंडिया मुदाखलत नहीं कर सकता। लेकिन इंडिया ने इस 80 नॉटिकल माइल्स के ऊपर मुदाखलत की है, वहां पर फजाई और समुद्री हदूद को बंद किया है। इसका मतलब यह है कि साफ साफ ऐलान जंग है कि समुद्रों के अंदर भारत ने एक बहुत बड़ी जंग छेड़ दी है और अरेबियन सी मैदान जंग बनने जा रहा है। और ये समुद्रों में जंग, अगर आप ये भी देखें कि क्यों ये समुद्र में जंग होने जा रही है, ये जंग है ये ड्रोन्स की और मिसाइल्स की जंग है। और दूसरा ये कि अरेबियन सी में चाइना के जंगी जहाज बरदार जंगी बहरी बेड़े मौजूद हैं, अमेरिका के भी कुछ जासूस त्यारे यहां पर आए और उससे पहले इंडिया के जासूस त्यारे भी पाकिस्तान ने जैम किए थे, उनका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जैम कर दिया था, जो जासूसी के लिए इनका स्पाई प्लान रॉ का और इंडियन एयरफोर्स का अरेबियन सी में पाकिस्तानी सरहद के करीब आया था और फजाइया ने उसको जैम करके रख दिया था। तो इसका मतलब यह हुआ कि जैसे चाइना, अमेरिका, इंडिया और पाकिस्तान अपनी फजाई हदूद के ऊपर काम कर रहे हैं और समुद्री हदूद के अंदर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जैम कर दिए हैं, एक्टिवेट कर दिए हैं। और जीपीएस की जो जैमिंग है ये मिडल ईस्ट में इस तरह की देखने को मिली थी जैसे आज पाकिस्तान और इंडिया की जंग में देखने को मिल रही है। तो लिहाजा आप चौकन्ना रहें, अगले कुछ दिनों के अंदर कुछ बड़ा होने जा रहा है। और जब इस तरह की स्टेटमेंट्स आई हैं और तो अब जो खबर आपको देना चाहता हूं कि एडमिरल नेवल चीफ जो है उन्होंने जंगी महाज इस वक्त संभाल लिया हुआ है। और वो क्या खबर आ रही है, एडमिरल नवीद अशरफ जो चीफ ऑफ पाकिस्तान नेवी है वो बांग्लादेश का 8 नवंबर को 4 रोजा दौरा करने जा रहे हैं और 8 से 12 नवंबर तक का उनका यह दौरा होगा। इससे पहले जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर के जो डीजी थे वो एक हाई लेवल डेलीगेशन के साथ गए बांग्लादेश, उनकी डिफेंस कॉपरेशन के ऊपर बात हुई और उन्होंने चिकन नेक का दौरा भी किया, उनके आर्मी चीफ, वहां के नेवल चीफ, फजाइया के चीफ से मुलाकातें। अब एडमिरल नवीद अशरफ जो है उनका बांग्लादेश आना ये बताता है कि अगर भारत ने कोई महाज खोला, क्योंकि बांग्लादेश के बॉर्डर के करीब ही भारत अपनी जंगी मशकें कर रहा है, तो पाकिस्तान बांग्लादेश वाले बॉर्डर से अब अटैक करने जा रहे हैं। ये हम वाज़ेह और खामोश मैसेज जो है भारत को दे रहे हैं। तो ये भारत के लिए डरावना ख्वाब बना हुआ है कि जब जब पाकिस्तान के कुछ हाई लेवल डेलीगेशन, हमारे फौजी ऑफिसर्स या ISI के ऑफिसर्स बांग्लादेश जाते हैं, वो चिकन नेक का रोना रोते हैं। अब इस विजिट के दौरान वो अपनी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स करेंगे बांग्लादेश की आर्मी के हेड्स के साथ, नेवल फोर्सेस के साथ और एयरफोर्स के साथ, और बायलैटरल डिफेंस इश्यूज के ऊपर मीटिंग के अंदर बात की जाएगी। यानी कि पिछले 2-3 महीनों के अंदर लगातार हमारे चीफ भी जा रहे हैं, हमारे नेवल फोर्सेस, हमारे एयरफोर्स के चीफ, उसके अलावा ISI के बड़े जो हेड्स हैं वो भी बांग्लादेश का दौरा कर चुके हैं। तो यहां से आप संगीनगी का अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश किस लेवल पर जाकर अपनी डिफेंस कॉपरेशन कर रहे हैं। अब वहीं पर जनाब दूसरी जानिब पाक फौज की जानिब से भी मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। जाहिर है पाकिस्तान को इस वक्त 3 फ्रंट के ऊपर अपनी जंग का सामना है, वो TTP हो, वो अफगानिस्तान हो या वो इंडिया का बॉर्डर हो। अब खबर आ रही है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने आज सक्सेसफुल काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर, और ये दत्ता ख्याल का सेक्टर है जहां पर 6 दहशतगर्दों को फितनाल खारजी जो है उनको वहां पर जन्म हासिल किया, क्योंकि वो पाकिस्तान की सरहद को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे। यानी कि इंडिया भी पाकिस्तान में घुसना चाहता है, वो अफगानिस्तान से भी दहशतगर्द जो है वो घुसेट रहे हैं ताकि पाकिस्तान की जो है वो हर तरफ से घेरा जाए। अब पाक फौज ने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहां पर ऑपरेशन करके 6 दहशतगर्दों को जो पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे उनको जहन्नुम हासिल किया है। अमंग द डेड वाज एन एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स ऑफ द अफगान तालिबान रजीम। एक वो शख्स मारा गया जो तालिबान रजीम की फौज का एक एक्टिव सोल्जर था, इनका फौजी था। हाईलाइटिंग डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, और उन्होंने जो है वो
बॉर्डर में के ऊपर मुदाखलत करने की कोशिश की, और जाहिर है वो जब दहशतगर्दों को फिल्ट्रेट करवाने की कोशिश कर रहा था तो उसके अंदर वो फौजी भी तालिबान रजीम का मारा गया है। तो ये अब तक की बहुत बड़ी कामयाबी पाकिस्तान की फौज, यानी कि वो हर महाज के ऊपर, चाहे वो इंडिया, अफगानिस्तान और टीटीपी का महाज हो, हर जगह के ऊपर हम इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रहे हैं और हम सुपर हाई अलर्ट पर हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस लाजमी के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।